हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में संपूर्ण आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को तिथि क्रम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 के बंगाल विभाजन की घटना, जिसमें बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया गया था। एक तरफ जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। वसीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था। फिर 1907 का सूरत अधिवेशन। ये सूरत अधिवेशन इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस में फूट पड़ी थी। वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। नरम दल में दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे, तो वहीं गरम दल में लाल बाल पाल और अरविंद घोष लोग थे। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1911 ब्रिटिश शासक का दिल्ली दरबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर 1916 का लखनऊ पैक्ट आता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है। इसमें नरम दल और गरम दल मिल गए थे। फिर 1916 में ही एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना, यहीं पे से स्वराज्य का कॉन्सेप्ट आता है भारत में, क्योंकि एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी और वहाँ पे उन्होंने होम रूल लीग चला के आज़ादी दिलाई थी। इसीलिए 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण्य सत्याग्रह हुआ था, रामचंद्र शुक्ल। फिर 1919 का रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हो रहा था, इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 में ही। फिर 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों? क्योंकि चेम्सफोर्ड तब भारत के गवर्नर जनरल थे और मॉन्टेग्यू सचिव थे। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में ही असहयोग आंदोलन आता है। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों का विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। असहयोग आंदोलन फिर भारत में आया 1920 में। 1922 में आया था चौरा चौरी कांड, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति, अब ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आए। फिर 1929 में ही भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली बम धमाका किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम धमाका किया गया था और ये कहा गया था कि बहरों को सुनाने के लिए शोर की ज़रूरत पड़ती है। और फिर 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण आता है। फिर 1930, 31 और 32 प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों ब्रिटेन में हुए थे। फर्स्ट और सेकंड में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, थर्ड में लिया था। थर्ड में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। फिर 1932 में ही पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? बाबा साहब अम्बेडकर के बीच और महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट किया गया था। फिर 1942 में आया है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा गया। 1942 में ही क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था। क्यों? भारत में संविधान के निर्माण के लिए, लेकिन इसका पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया क्योंकि इसने कहा कि भारत को स्वराज्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिलेगा। फिर इसका पूर्ण बहिष्कार हुआ। फिर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 1946 कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन में भी स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे इसमें, जो क्रिप्स मिशन में भी थे, और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। फिर 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था कैबिनेट मिशन के प्रावधान के तर्ज पर। फिर 1946 में ही संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, तो फिर अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर 1947 में भारत का विभाजन के लिए माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, वायसराय।
माउंटबेटन को भारत भेजा गया विभाजन के लिए, क्योंकि इससे पहले वो और भी जगह पे ये काम करा चुके थे और बेहतर ढंग से। उन्होंने भारत को पाकिस्तान और भारत में विभाजित किया, और भारत का फिर यहाँ से गवर्नर जनरल की का पदभार इन्होंने दिया था जवाहरलाल नेहरू जी को, जो आगे जाकर प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर 1947 में ही जैसे ही पाकिस्तान को अलग किए तो भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई थी। इसे आप एक दो बार देखेंगे तो एक ओवरव्यू तैयार हो जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए भी। फिर इसकी डिटेल पढ़ने के लिए अभी विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।